मतलब भगवान का खुद का दोस्तों जो देश है, भगवान का जो खुद का स्थान है वो आपके सामने दोस्तों केरल है। ग्रुप डी का एग्जाम हो, कोई और एग्जाम हो, ये वाला आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला। 10 मिनट की बात है, पूरी सुन के जाइएगा। केरल की बात करूं मैं आपसे, केरल कहां पर स्थित है ध्यान रखना। केरल की दोस्तों लोकेशन जो है वो यहां पर स्थित है। केरल किस किस से सीमा बनाएगा, तो कर्नाटक से सीमा बनाएगा, ध्यान रखिएगा। इसके साथ में तमिलनाडु जो है दोस्तों इससे सीमा बनाएगा, तो इन दोनों से सीमा कौन बनाता है, केरल बनाता है, ध्यान रखना। केरल दोस्तों इसका जो कोस्ट है ना केरल का, उसे बोलते हैं मालाबार कोस्ट, ध्यान रखिए। केरल का जो तट होता है उसे बोलते हैं मालाबार तट या मालाबार कोस्ट जो उसे कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। राजधानी क्या है केरल की, तो नोट करना तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। तिरुवनंतपुरम में दोस्तों क्या स्थित है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है तिरुवनंतपुरम के अंदर स्थित है। दोस्तों पिनाराई विजयन जो है यहाँ के मुख्यमंत्री है। आरिफ मोहम्मद खान दोस्तों यहाँ के राज्यपाल है, ये भी आपको ध्यान रखना। विजयन मुख्यमंत्री और आरिफ मोहम्मद खान इसके राज्यपाल है। EMS नंबूदरीपाद ये पहले चीफ मिनिस्टर थे किसके दोस्तों, केरल के पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे, नंबूदरीपाद थे, ध्यान रखिएगा। 1957 से 1959 एक्चुअली में गैर कांग्रेसी पहले मुख्यमंत्री भी कौन थे, यही थे, नोट करना। अगर पूछे पूरे भारत में गैर कांग्रेसी दोस्तों, गैर कांग्रेसी पहली जो सरकार बनाई है वो भी केरल के अंदर बनाई है, ध्यान रखिए। गैर कांग्रेसी पहली सरकार केरल के अंदर बनती है। नंबूदरीपाद दोस्तों उसमें मुख्यमंत्री बनते हैं और ये केरल के पहले चीफ मिनिस्टर होते हैं। 1957 से 1959 तक दोस्तों मुख्यमंत्री रहते हैं। आगे बढ़िएगा, वर्गीज कुरियन, अगर बात करूं मैं आपसे वर्गीज कुरियन दोस्तों ध्यान रखना। वर्गीज कुरियन को किस लिए जानते हैं, वर्गीज कुरियन को ध्यान रखिएगा, श्वेत क्रांति का जनक जो कहते हैं, श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को कहते हैं दोस्तों। श्वेत क्रांति को ध्यान रखिए, ऑपरेशन जो फ्लड है ये भी ध्यान रखना, ये भी दोस्तों किसे बोलते हैं, श्वेत क्रांति को बोलते हैं। वर्गीज कुरियन का जन्म कहां पर होता है, कोझिकोड केरल के अंदर होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, कोझिकोड केरल में होता है। अगर मैं पूछूं आपसे वर्गीज कुरियन व्हाइट रिवॉल्यूशन या दोस्तों आपसे ऑपरेशन फ्लड जो है अगर पूछे किसे कहते हैं, तो वर्गीज कुरियन इसके जनक हैं। इसीलिए इनके जन्म दिवस पर 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे जो है सेलिब्रेट करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इन्हीं के जन्म दिवस पर 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस नेशनल मिल्क डे जो है सेलिब्रेट होता है। तो श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन, ऑपरेशन फ्लड वर्गीज कुरियन, नेशनल मिल्क डे वर्गीज कुरियन, कोझिकोड केरल में दोस्तों इनका जन्म हो गया। आगे देखिए अन्ना चांडी, अगर पूछूं मैं आपसे अन्ना चांडी दोस्तों ध्यान रखिएगा। अगर पूछे भारत की दोस्तों, भारत की पहली महिला न्यायाधीश, क्या भारत की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी है, तो ध्यान रखिएगा पहली महिला न्यायाधीश है अन्ना चांडी। केरल हाई कोर्ट के अंदर पहली दोस्तों महिला न्यायाधीश बनती है। फिर सुनना, भारत के हाई कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश कौन है, वो है दोस्तों अन्ना चांडी। केरल के हाई कोर्ट की ध्यान रखिए महिला न्यायाधीश बनती है। अगर पूछे आपसे पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, क्या पहली दोस्तों महिला मुख्य न्यायाधीश किसके अंदर दोस्तों, हाई कोर्ट के अंदर, तो ध्यान रखिएगा वो है दोस्तों ध्यान लीला सेठ। कौन है, लीला सेठ है हिमाचल प्रदेश की दोस्तों, आपके हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की महिला मुख्य न्यायाधीश बनती है। पहली महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी, ठीक है। उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी है। पहली महिला मुख्य न्यायाधीश दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश की लीला सेठ है। अगर आपसे पूछूं मैं रसगुल्ला कि सुप्रीम कोर्ट की पहली दोस्तों महिला न्यायाधीश कौन है, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश ध्यान रखिएगा फातिमा बीबी है। कौन है, फातिमा बीबी है। तीनों क्वेश्चन मैंने आपके सामने रख दिए। भारत की पहली महिला न्यायाधीश केरल हाई कोर्ट में अन्ना चांडी, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में लीला सेठ है। पहली महिला दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के अंदर न्यायाधीश कौन है, फातिमा बीबी है। सुप्रीम कोर्ट में कोई भी दोस्तों महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं रही है, ठीक है, ध्यान रखिए। आगे देखिए राज्य पशु क्या होगा दोस्तों, हाथी जो है ये ध्यान रखना राज्य पशु है। और हाथी दोस्तों इंडिया का हेरिटेज एनिमल है। क्या हाथी, ध्यान रखिएगा इंडिया का हेरिटेज जो एनिमल है, जो विरासत पशु दोस्तों ये कौन सा, ये भी हाथी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों कलारी पट्टू, अगर मैं पूछूं आपसे कलारी पट्टू दोस्तों क्या है, तो ध्यान रखिए कलारी पट्टू दोस्तों छाप लेना मेरे संग, ये मार्शल आर्ट है। क्या है कलारी पट्टू, क्या है, ये मार्शल आर्ट है, मतलब युद्ध दोस्तों आपके कला है। कहां की है, तो ध्यान रखिएगा ये दोस्तों केरल की मार्शल आर्ट, किसकी है, केरल जो है इसकी मार्शल आर्ट है। आपने एक नाम सुना होगा विद्युत जामवाल, सुना है आपने विद्युत जामवाल दोस्तों, वो इसी के फेमस कलाकार, किसके, जो कलारी पट्टू है ना, इसी के फेमस कलाकार कौन है, विद्युत जामवाल है। एलिफेंट प्रोजेक्ट ध्यान रखना 1992 है ना, ये भी नोट कर लेना। अगर पूछे आपसे एलिफेंट जो प्रोजेक्ट है ये इंडिया के अंदर कब चलाया गया, ध्यान रखिए हाथी जो प्रोजेक्ट है ये 1992 के अंदर चलाया गया, ये भी छाप के रखना। अगर पूछे आपसे कलारी पट्टू दोस्तों ध्यान रखिए मार्शल आर्ट हो गया, केरल का मार्शल आर्ट है, इसी में नोट कर लेना दोस्तों, केरल का हो गया कलारी पट्टू। अगर पूछे आपसे बताओ मुझे तमिलनाडु का कौन सा है, देखते हैं कौन बताएगा तमिलनाडु का मार्शल आर्ट कौन सा है, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। तमिलनाडु जो है इसका दोस्तों जो मार्शल आर्ट है इसका नाम क्या है, गोली की तरह छाप के बताओ तमिलनाडु का मार्शल आर्ट का नाम क्या है। मणिपुर का क्या क्या, मणिपुर का क्या है, ये भी छाप दीजिए। मणिपुर, केरल, तमिलनाडु, इन तीनों का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अरे कोरोमंडल तो तमिलनाडु का कोस्टर है, रसगुल्ला रे रामफल रे, कोरोमंडल तमिलनाडु का, ठीक है। अगर पूछे आपसे ओणम दोस्तों त्योहार, तो ध्यान रखिए ओणम जो त्योहार है ये भी दोस्तों केरल का त्योहार है, ये भी ध्यान रखना। केरल का फेस्टिवल कौन सा है, ओणम, ध्यान रखिए केरल का दोस्तों फेस्टिवल है। मलखम मध्य प्रदेश है, ध्यान रखना। एमपी का हो गया मलखम, क्या एमपी का हो गया मलखम। मणिपुर का हो गया थांगटा, कौन सा हो गया, थांगटा, ध्यान रखिए मणिपुर का हो गया। और तमिलनाडु का ध्यान रखिए, अरे जल्लीकट्टू मार्शल आर्ट थोड़ी है भाई साहब, मन तो करता है गिलास फेंक के मारू भाई साहब, मतलब अरे जल्लीकट्टू रामफल कब से मार्शल आर्ट हो गया, जल्लीकट्टू भैंसों की दौड़ है रसगुल्ला, मैं आदमियों की बात कर रहा हूं। अरे रामफल, तमिलनाडु में लिखना दोस्तों सलाबम, क्या है, अरे लिख लो जल्लीकट्टू, जल्लीकट्टू सलाबम लिखो, सलाबम। अगर आपसे पूछे कहां का है तो ध्यान रखिए तमिलनाडु का है। मणिपुर का थांगटा, ये ध्यान रखिएगा। अगर पूछे आपसे कि कलारी पट्टू कहां का, केरल का है। मलखम ध्यान रखिए मध्य प्रदेश का है। ओणम कहां का, केरल का हो गया। और पोंगल कहां का, पोंगल दोस्तों छाप लेना तमिलनाडु का। पोंगल कहां का, पोंगल तमिलनाडु का हो गया। ओणम दोस्तों आपके केरल का हो गया। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान की बात करूं आपसे, ध्यान रखिए साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहां स्थित है, तो साइलेंट जो वैली है, क्या साइलेंट जो वैली है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये कहां स्थित है, ये केरल के अंदर स्थित है, तो साइलेंट वैली हो गया। इराविकुलम, इराविकुलम दोस्तों नेशनल पार्क जो है, इराविकुलम नेशनल पार्क कहां है, ये भी दोस्तों ध्यान रखिए आपके केरल के अंदर है। अगर पूछे आपसे पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, तो ये
भी ध्यान रखिएगा। पेरियार नेशनल पार्क भी केरल के अंदर है। साइलेंट वैली, इराविकुलम, पेरियार। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर कोई और हो तो कमेंट बॉक्स में छाप देना। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क। अगर पूछे नदी कौन सी है तो नोट करना, एक तो भरतपुजा नदी दोस्तों, और एक ध्यान रखिएगा पेरियार जो नदी है ये कहां पर स्थित है, ये ध्यान रखिए दोस्तों। आपके ये आपके स्थित है कहां पर, केरल के अंदर। पेरियार नदी पर कौन सा बांध है, इडुक्की जो बांध है, ध्यान रखना इडुक्की बांध कहां स्थित है, पेरियार नदी के ऊपर स्थित है, ये भी नोट करना ना। अगर पूछे कौन कौन से नेशनल पार्क है, कौन कौन से नेशनल पार्क दोस्तों स्थित है, साइलेंट वैली है, इराविकुलम है, पेरियार नेशनल पार्क दोस्तों कहां स्थित है, ये केरल के अंदर स्थित है। पेरियार नदी केरल के अंदर, ध्यान रखिएगा। अगर पूछे आपसे इस पेरियार नदी पर कौन सा बांध है, इडुक्की दोस्तों इसके ऊपर बांध है। अगर पूछे कि सबरीमाला मंदिर दोस्तों कहां स्थित है, सबरीमाला मंदिर भी ध्यान रखिए केरल के अंदर स्थित है। और इस पर कौन सा मेला है, मकर विलक्कू जो त्योहार है, ध्यान रखिएगा ये भी दोस्तों आपके कहां पर होता है, सबरीमाला मंदिर पर होता है, और ये केरल के अंदर स्थित है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, क्लासिकल डांस की बात करूं मैं आपसे, क्लासिकल डांस कौन कौन से है, तो ध्यान रखिए मोहिनी अट्टम हो गया, मोहिनी अट्टम दोस्तों, और एक ध्यान रखिएगा मोहिनी अट्टम और कथकली जो है, ध्यान रखना ये दोनों की दोनों किसके क्लासिकल डांस है, आपके केरल के दोस्तों क्लासिकल डांस है। त्रिशूरपुरम फेस्टिवल, ये भी दोस्तों ध्यान रखिएगा केरल का त्योहार कौन सा, त्रिशूरपुरम फेस्टिवल है। क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी है, मलयालम दोस्तों, छापिएगा मलयालम यहां की क्लासिकल लैंग्वेज है। बेंगनाथ अष्टमुदी, टोटल क्लासिकल लैंग्वेज इंडिया में 6, टोटल क्लासिकल डांस इंडिया में 8, और आपके केरल के अंदर मलयालम। बेंगनाथ और अष्टमुदी झील कहां पर स्थित है, ये भी ध्यान रखना केरल के अंदर दोस्तों बेंगनाथ और अष्टमुदी झील स्थित है। इसके बाद में मालाबार कोस्ट, ध्यान रखिएगा केरल जो है दोस्तों इसका जो कोस्ट है वो मालाबार कोस्ट कहलाता है। नबारा चावल, अलेप्पी हरी मिर्च और नीलांबुर टीक है, इसका जो जीआई टैग है ये किसके पास है, केरल के पास है। और ये परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, आईएएस की परीक्षा में आया था, नीलांबुर टीक का जीआई टैग हाल ही में किसको दिया गया, केरल को दोस्तों दिया गया। तो ध्यान रखना केरल के जीआई टैग मैंने आपको लिखा दिए। केरल के दोस्तों आपका कोस्ट क्या है, डांस क्या है, फेस्टिवल कहां है वहां का, लैंग्वेज क्या है, कौन कौन सी फेमस चीज वहां पर है, इसके अलावा नेशनल पार्क क्या है, मंदिर क्या है दोस्तों, इसके साथ में वहां पर कौन सी नदी है, कौन सा बांध है, इसके साथ दोस्तों कौन सा त्योहार है, इसके अलावा कौन सा मार्शल आर्ट है, राज्य पशु क्या है। अगर पूछे आपसे अन्ना चांडी और वर्गीज कुरियन और रंबूद्री पाद, इनको भी ध्यान रखिएगा। वर्तमान में कौन है, गवर्नर कौन है, राजधानी क्या है, ये सब दोस्तों केरल की आपके सामने आ चुकी है। अच्छे से पढ़ना, इन सभी सवालों को आपको काम आएंगे। आगे देखिएगा प्रतिवर्ष भारत में मुस्लिम महिला, एक तो छाप के रखना दोस्तों